जय हिंद दोस्तों, अगर हमें कहीं पर भी अपने शहर से दूसरे शहर जाना है, लंबी ड्यूटी करनी है, तो हमें सबसे पहले एक ही ध्यान में आता है, भारतीय रेलवे। आज भारतीय रेलवे एक नए दौर से गुजर रही है और इसमें कहीं ना कहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बड़ा योगदान है। और देश में जिस तरीके से बड़े हादसे होते हुए दिखाई देते हैं, संसद से लेकर सड़क तक रेल दुर्घटनाओं पर सवाल उठाए जाते हैं, विपक्ष हंगामा बरपता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे लगातार, वैज्ञानिक उनके लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ऐसा कवच तैयार किया जा रहा है जो इन दुर्घटनाओं पर विराम लगा सके। कवच 4.0 जो एक नई प्रणाली है, जो पहले से भी अत्यधिक आधुनिक है, जिसका ट्रायल पिछले कई वर्षों से चल रहा है और उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल डिवीजन इसका साक्षात प्रमाण बन रहा है। बीते दिनों लगातार 4.0 कवच पर ट्रायल हो रहे हैं। मथुरा से पलवल के बीच में कई बार ट्रायल हो चुके हैं और इस दौरान वह सफल रहा है। और जैसे आप जो ट्रेन देख रहे हैं, इसी ट्रेन पर ट्रेन चलती हैं और इसी ट्रैक के ऊपर बड़े हादसे दिखाई देते हैं और यही हादसे इतने बड़ा रूप ले लेते हैं जिसमें सैकड़ों लोग कालकल्पित हो जाते हैं और इन हादसों की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे प्रशासन, रेल मंत्रालय, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की हो जाती है। और इन्हीं हादसों को रोकने के लिए कवच, एक ऐसा कवच बनाया जा रहा है जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर पुख्ता किया जा सके, यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता बनाया जा सके। भारतीय रेलवे अब इसी पर लंबे समय से काम करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये समय बताएगा कि जो रेलवे दावे कर रही है, रेल मंत्रालय दावे कर रहा है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कवच को लेकर दावे कर रहे हैं कि यह 100% होगा और रेल दुर्घटना पर विराम लगेगा। और ये कितना विराम लगेगा यह आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्यन के साथ प्रतिभावत आगरा। रेलवे लगातार यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी क्रम में बीते दो सालों से कवच को लेकर एक बड़ी प्रक्रिया 4.0 भी आ चुकी है। अब क्या स्थिति है वर्तमान? जैसा कि हम जानते हैं, आगरा मंडल के मथुरा पलवल सेक्शन में कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जिसको लेके लगातार ट्रायल्स होते रहते हैं। कवच में जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, जो नए परीक्षण किए जाते हैं, वो हम इस सेक्शन में करते हैं। पहले वंदे भारत ट्रेन से कवच का ट्रायल हो चुका है। इस बार वर्जन 4 जो एडवांस वर्जन है, उसका पिछले हफ्ते कवच का ट्रायल 1 हफ्ते तक चला है, जिसमें WAG-9 और WAG-7 लोकोस, जो भारतीय रेलवे के बहुत ही भरोसेमंद और रूटीन लोकोस हैं, जिनसे लगभग सारी मेल एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं, उन लोकोस से सभी तरीके के AC, जनरल और नॉन AC कोचेस को मिलाकर कवच का ट्रायल किया गया है, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है। ये एक कदम है सभी ट्रेनों और लोकोस में आगे कवच को इंस्टॉल करने की तरफ। फ़ायदा क्या होगा इसका? वंदे भारत ट्रेनों के बाद, जिसमें कवच ऑलरेडी लगा होता है, जो हमारी रेगुलर ट्रेन्स हैं, जो मेल एक्सप्रेस, स्लीपर और जनरल ट्रेन्स होती हैं, उनके लिए कवच की उपयोगिता और वो उसके लिए कितना सूटेबल है, कितना तैयार है, इसको ट्रायल किया गया है। इससे हम सभी ट्रेनों में कवच को इम्प्लीमेंट करने के और नज़दीक पहुँच पाएंगे। हादसे रोक सकेंगे इससे। कवच के का प्रिंसिपल जो यूज़ है वो यही है कि किसी भी तरीके के डायरेक्ट कोलिजन्स को ये रोकता है। अगर दो ट्रेनें आमने सामने आती हैं या सेम पटरी पे आती हैं, ट्रेन के सामने कोई और अवरोध आता है, तो इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाती है, जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी का परीक्षण इसमें किया गया। मैडम, जिस तरीके से उड़ीसा में और तमाम देश के अंदर जो समय दुर्घटनाएं हुई कि पीछे से भी टक्कर हुई है और तमाम लोगों की जान जाती है, ऐसी दुर्घटनाओं पर विराम लगेगा? कवच का जो अल्टीमेट गोल है वो यही है, जैसे हमारे सारे लोकोज में कवच के इक्विपमेंट लग जाएंगे तो इस तरीके की घटनाओं में बिल्कुल रोकथाम होगी। ऐसे में ट्रेन्स ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा सकेंगी और ये घटनाएं हम रोकने में कामयाब होंगे। मैडम, पलवल के अलावा और कहीं भी देश के अंदर इस तरीके की ट्रायल हो रहे हैं? कवच के जो सिस्टम हैं उनको देश के अलग अलग कई जोन्स में इंस्टॉल किया गया है। सिकंदराबाद एरिया में, चेन्नई एरिया में और मथुरा पलवल एरिया में प्रमुखतः इनके ट्रायल्स होते हैं।